2, 3. गुड मॉर्निंग बच्चों। दो पद हम कवि देव के पढ़ चुके हैं। तीसरा पद देखते हैं। तीसरे पद में पाठ परिचय में हमने पढ़ा कि अंतिम पद में एक गोपी दूसरी गोपी को दूसरी सखी को अपने स्वप्न के बारे में बताती है। क्या कहती है कि जहरी जहरी जीनी बूंद है पड़ती मानो। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अपने स्वप्न की बात बताती है कि हे सखी, स्वप्न में जहरी जहरी होता है झोंके, झीनी यानी मंद मंद बूंदे, पानी वर्षा की बूंदे पड़ती मानो गिर रही है। हे सखी, मानो स्वप्न में वर्षा ऋतु है और वर्षा की मंद मंद बूंदों के साथ झोंके आ रहे हैं, या वर्षा की मंद मंद बूंदें झोंकों के साथ बरस रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और गहरी 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 होती है घनघोर घटाएं, कि गहरी गहरी घटा घनघोर घटाओं ने घेरी है गगन में, गगन को घेर लिया है। अर्थात आसमान में चारों तरफ काली घटाएं छा गई है। ये सब क्या चल रहा है? स्वप्न की बात चल रही है। आनी कहियो श्याम मोसो, चलो झूलिबे को आजो। सखी कहती है कि हे गोपी, हे सखी, कृष्ण ने मुझे आनी कहियो श्याम मोसो, श्याम मेरे पास आए और मुझसे कहा चलो झूलिबे को आजो, कि चलो आज झूलने को चलते हैं। वर्षा ऋतु है, ठंडी ठंडी मंद मंद बूंदे झोंकों के साथ आ रही है। चारों तरफ गगन में घटाएं, काली काली घटाएं छा गई है। और ऐसे वक्त में श्री कृष्ण मुझसे आकर कहते हैं कि चलो झूलने को चलते हैं। फूली ना समानी, मैं फूली ना समाई यानी अत्यधिक प्रसन्न हो गई, भई ऐसी हो मगन में, और मैं भाव विभोर हो गई। यहाँ मगन में होना अर्थात भाव विभोर हो जाना। वह भाव विभोर हो जाना होता है कि बहुत ही प्रसन्न, मन में अत्यधिक प्रसन्नता, जिस प्रसन्नता का उल्लेख नहीं किया जा सकता। तो मैं फूली न समाई और भाव विभोर हो गई, चाहती उठियोई, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। और जैसे ही कृष्ण के साथ चलने के लिए उठी, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। निगोड़िया मूर्ख को कहा जाता है कि मेरी मूर्ख नींद, जो मूर्ख है उसे नहीं पता कि स्वप्न में श्री कृष्ण से मिलन होने वाला था और जागरण में जुदाई है। तो जैसे ही श्री कृष्ण के साथ चलने के लिए उठी, मेरी नींद उड़ गई, अर्थात मेरी नींद खुल गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। हे सखी, जागी व जगन में मेरे जागने से, मेरी नींद के जागने से सोए गए भाग, मेरे भाग्य सो गए। भाग्य सो जाना अर्थात दुर्भाग्य प्राप्त होना। सौभाग्य था क्या? जब स्वप्न में श्री कृष्ण से मिलन हो रहा था, लेकिन अब दुर्भाग्य प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो जाग गई। तो मेरी नींद के खुलने से, मेरे जागने से, हे सखी, मेरे भाग्य सो गए। आंखी खोली देखो तो घन है न घन श्याम। और हे सखी, जब मैंने आंखें खोल के देखा तो घन है न घन श्याम। घन है, घन यानी बादल, जिन काले काले बादलों की वो स्वप्न में बात कर रही थी, और न ही घन श्याम और न ही श्री कृष्ण। वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हुए द्रगन में। और अब वही बूंदे कौन सी? जो वर्षा ऋतु की मंद मंद बूंदे बरस रही थी, वही बूंदे अब मेरे आंसू हुए द्रगन में। मेरी द्रगन यानी आंखों, मेरी आंखों से आंसुओं के रूप में बह रही है। हे सखी, आंख खोलकर देखा तो न तो कृष्ण थे और न ही काले बादल थे, और जो बूंदे मैंने स्वप्न में देखी वर्षा की, अब वही बूंदे मेरी आंखों से आंसुओं के रूप में बह रही है। कवि ने यहाँ कहा है कि स्वप्न में क्या था? मिलन था, और जागरण में जुदाई था। उसकी जागरने से उसे दुर्भाग्य प्राप्त हो गया।